साथियों, मैं इंतखाब आजाद तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं और आपको लोकतंत्र के महापर्व की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि डटकर, जमकर, निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं अपने समाज के लोगों से आह्वान करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान निर्माता वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वोट का अधिकार हमें दे दिया और 26 जनवरी 1950 को भारत की धरती पर सूरज की पहली किरण पड़ी और भारत की पार्लियामेंट के अंदर हम भारत के लोगों को वोट का अधिकार दे दिया गया, तब पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ऐ भारत के लोगों, ऐ भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों, बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी प्रताड़नाएं झेलने के बाद जो वोट का अधिकार मैं तुम्हें देकर के जा रहा हूं, इस वोट के अधिकार की तुम्हें ऐसे हिफाजत करनी है कि जैसे अपनी जवान बहू बहन बेटियों की हिफाजत करते हो, जैसे दुश्मन से उनकी रक्षा करते हो, ऐसे ही इस वोट के अधिकार की तुम्हें हिफाजत करनी है। यह वोट का अधिकार मामूली चीज नहीं है। यह वोट का अधिकार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। यह तुम्हें दुश्मन की छाती पर चढ़कर तुम्हें तुम्हारे हक अधिकार लेने की ताकत देगा। यह वोट का अधिकार तुम्हें दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाने की ताकत देगा। यह वोट का अधिकार तुम्हें भारत में सम्मान की जिंदगी देगा। यह वोट का अधिकार तुम्हें भारत में स्वाभिमान के साथ सर उठाकर चलने का अधिकार देगा। यह वही वोट का अधिकार है जो संविधान की मूल भावना समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को लागू करा सकता है। तो इसकी बड़ी संजीदगी के साथ हिफाजत करनी है। यह दान करने की चीज नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके तुम्हें अपनी मनपसंद, अपना जनप्रतिनिधि, अपनी सरकार चुननी है। लेकिन साथियों, मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं कि क्या तुम अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर रहे हो? अगर तुम अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कर रहे होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार हमारे सर पर मुसल्लत ना होती, आप मॉब लिंचिंग में हमारी हत्या ना होती, आज हमारे समाज के लोगों का रिजर्वेशन न छीना जाता, आज हमें अछूत न बनाया जाता। साथियों, कल 11 अप्रैल 2019 को आप अपने मताधिकार का लोकतंत्र के महापर्व में प्रथम चरण के तहत अधिकार करोगे। उसमें मैं सहारनपुर के अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले आप एक बार गंभीरतापूर्वक सोचें कि बसपा, सपा, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान साहब हैं। उनकी गिनती करीब 3-3.5 लाख से शुरू होगी, क्योंकि उनके पास 3.5 लाख वोट एससी, 6.5 लाख वोट आपका, 10,000 वोट यादव और 20,000 जाट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से दुखी, उनकी नीतियों से आजिज आ चुका सेकुलर जहन का हिंदू वोट खड़ा है। इसलिए इस बार फैसला आपके हाथ में है कि आप अपना सांसद बना सकते हो। अगर तुम कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के बहकावे में आ गए और गलती से थोड़ा ज्यादा प्रतिशत वोट उसको दे दिया तो आप अपना सांसद बनाने से महरूम रह जाएंगे। इसलिए अपने वोट के अधिकार की हिफाजत करते हुए मेरे भाइयों और बहनों, तुम अपना एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान को दो और सांप्रदायिक शक्तियों के सीने पर चोट दो।
कांग्रेस को वोट देने का मतलब है सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाना। जो बात मैं इंतखाब आजाद पिछले 1 महीने से जिले भर के जलसों और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। यदि आपने कांग्रेस को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के पास मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत है, हिंदू वोट उनके पास रत्ती भर भी नहीं है। इसलिए आप कल 11 अप्रैल 2019 को जब अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो गंभीरता पूर्वक विचार करें, मंथन करें और सांप्रदायिक शक्तियों को चुनौती देते हुए आप अपना एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान साहब के चुनाव निशान हाथी पर बटन दबाकर दें और अपना सांसद बनाएं। मैं इंतखाब आजाद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे यही अपील कि आप अपना एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी को दें ताकि आपका सांसद बन सके। तहलका एक्सप्रेस, खबरों का निचोड़, झूठ का भांडाफोड़।